जय हिंद। आज के सेशन में हम वन टू वन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो दो सेशन हम कर चुके हैं वहां पर हम फंक्शंस को समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। आज हम वन टू वन फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। देन नेक्स्ट सेशन में हम केवल और केवल ऑन्टो फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो वन टू वन फंक्शंस की डेफिनेशंस आपको हर जगह मिल जाएगी, बट मैं आपको इसको बाय फिगर समझा देता हूं कि वन टू वन फंक्शन आखिर होता क्या है, कब बनता है वन टू वन फंक्शन और कब नहीं बनता है वन टू वन फंक्शन। ठीक है ना। देखो, हमने जब फंक्शंस स्टार्ट करा था तो हमने बोला था यहाँ पर फंक्शंस बनने के लिए ए और बी को नॉन एम्पटी सेट होना पड़ेगा। यहाँ पर ए और बी क्या है? नॉन एम्पटी सेट है। ये क्या है? नॉन एम्पटी सेट। ठीक है, ए और बी नॉन एम्पटी सेट है। नॉन एम्पटी सेट बोलने का मतलब है कि ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो जरूर होंगे, चाहे वो एक हो चाहे वो दो हो। ठीक। अब वन टू वन फंक्शन जो है वो टोटल डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर। जैसे फंक्शन होता था, फंक्शन भी केवल किस पर डिपेंड करता था? डोमेन के ऊपर डिपेंड करता था। ऐसे ही यहाँ पर वन टू वन फंक्शन का पूरा काम किसके ऊपर है? डोमेन के ऊपर है। ऑन्टो फंक्शन हम जब पढ़ेंगे तब वहां पर पूरा का पूरा काम कौन करेगा? कोडोमेन करेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। अब वन टू वन फंक्शन हमसे ये कहता है कि अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट केवल और केवल एक एलिमेंट से यूनिक तरीके से मिला हुआ है, मतलब इसको केवल एक ही जगह मिलना पड़ेगा, इसको भी केवल एक ही जगह मिलना पड़ेगा और इसको भी केवल एक ही जगह मिलना पड़ेगा। ठीक है ना। ये बात समझ में आई। सपोज मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, से x1, इधर मैं x2 और इस वाले को मैं x3 नाम दे देता हूं। ठीक है। तो यहां पर जो हमें ये इमेजेस मिली हैं, इस तरफ कोडोमेन में क्या मिलती है? हमें इमेजेस मिलती है। तो ये पहले एलिमेंट की इमेज है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? fx1। ये कौन से एलिमेंट की इमेज है? तीसरे एलिमेंट की इमेज है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? fx3। और ये दूसरे एलिमेंट की इमेज है, यानी कि fx2। क्लियर है। तो जो x1 है वो कहां पर जाकर मैप्ड है? fx1 में। जो x2 है वो कहां पर जाकर मैप्ड है? fx3 में। और सॉरी, fx2 में। जो x3 है वो कहां पर जाकर मैप्ड है? fx3 में। अब आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे हो कि हर एक एलिमेंट डोमेन का हर एक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज है। जब ऐसा होता है तब इस टाइप के वन टू वन फंक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। वन टू वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। तो कई बार आपसे वन टू वन बोलेगा, कई बार इंजेक्टिव बोलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वन टू वन फंक्शन क्या होता है कि जब डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है तब फंक्शन वन टू वन बनता है। ये तो आप बाय डोमेन एंड कोडोमेन से प्रूफ कर सकते हो अगर कोई छोटा सा फंक्शन है तो। बट अगर कोई लेंथी फंक्शन है, मींस जहां पर हम डोमेन कोडोमेन नहीं बना सकते, वहां पर हम कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी फंक्शन वन टू वन है? हम क्या करेंगे? हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2 है। ऐसा हमने अज्यूम किया है। अज्यूम करने का मतलब यह है कि x1 की इमेज, ये क्या है? x1 की इमेज, f लगा हुआ है, f का मतलब इमेज है। ये कहां का मेंबर है? कोडोमेन का मेंबर है। तो जो fx1 की इमेज है ये किसके इक्वल है? fx2 की इमेज के इक्वल है। अगर दो इमेजेस आपस में बराबर हैं तो क्या होना चाहिए? एलिमेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन वन टू वन है। और हम तब कहेंगे कि फंक्शन वन टू वन नहीं है, ये भी समझेंगे। देन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे वन टू वन फंक्शन से रिलेटेड। तो बहरहाल किसी भी फंक्शन को अगर मुझे वन टू वन शो करना है तो मैं क्या करूंगा? अज्यूम करूंगा fx1 बराबर fx2 और लास्ट में जाकर ये दिखा दूंगा कि x1 और x2 आपस में बराबर है। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या बन जाएगा? वन टू वन बन जाएगा। नाउ अब हम ये सीखते हैं कि कोई भी फंक्शन कब वन टू वन नहीं बनता है। तो अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी फंक्शन कब वन टू वन नहीं बनता है। देखो, कब वन टू वन नहीं बनेगा? वन टू वन बना कब था? कि जब fx1 बराबर होता है fx2 के, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? x1 बराबर x2 के। तो कब वन टू वन नहीं बनेगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएं लेकिन x1 और x2 आपस में बराबर ना हो। इसका क्या मतलब है कि देखो, इसको हम डोमेन को डोमेन से समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहां पर x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। x1 और x2 कहां के मेंबर होते हैं? डोमेन के मेंबर होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंटों की सेम इमेज है। समझ में आ गई बात? मतलब इसकी इमेज भी किसी एक पॉइंट पर होगी, इसकी इमेज भी किसी एक पॉइंट पर होगी और ये तीसरा वाला कहीं भी हो। तो यहाँ पर क्या है? इस वाले एलिमेंट की और इस वाले एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज है, मतलब दो एलिमेंटों की एक इमेज है। तो इस टाइम पर फंक्शन वन टू वन नहीं बनेगा। तो ये बात क्लियर रखना, कब फंक्शन वन टू वन बनता है और कब फंक्शन वन टू वन नहीं बनता है। जब डोमेन का हर एक एलिमेंट केवल यूनिक तरीके से मैप्ड होगा कोडोमेन में तो फंक्शन वन टू वन है।
और अगर डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंटों की केवल और केवल एक इमेज बन जाए तो इस टाइम पर फंक्शन 1 to 1 नहीं बनता है। अब हम 1 to 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले जो हमने 5 टाइप के फंक्शंस पढ़े थे प्रीवियस सेशन में, उनको हम चेक करेंगे क्या वो फंक्शंस 1 to 1 बनते हैं या नहीं बनते। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो फंक्शन है आर से आर में, मतलब इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, कोडोमेन भी पूरा रियल नंबर है, और फंक्शन हमारे पास कैसा डिफाइन करवाया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन बनेगा। तो हमने क्या कहा था, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा अज्यूम करेंगे, लेट एफ एक्स 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स 2 के। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 2 है तो एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 क्यूब प्लस 2, और fx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 क्यूब प्लस 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 से दोनों साइड डिवाइड करवा देंगे। ध्यान दो, 1 की पावर 1/3 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट निकल कर आते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये सी के अंदर जाते हैं। अगर हम केवल रियल नंबर के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल 1 ही 1 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। हमने क्या कहा था कि अगर हम ऐसा अज्यूम करके चले और हमें लास्ट में जाकर x1 बराबर x2 मिल जाए तो ऐसे फंक्शंस क्या बन जाते हैं, 1 to 1 फंक्शंस बन जाते हैं। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये क्या है, एक 1 to 1 फंक्शन है। दिस इज अ 1 to 1 फंक्शन। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पर इसका डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स है और कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस फंक्शन को हम सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें इसको भी 1 to 1 चेक करना है। तो लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। हमने अज्यूम कर लिया कि एफ एक्स 1 किसके इक्वल है, एफ एक्स 2 के। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एफ एक्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, एक्स 1 स्क्वायर प्लस 1, और एफ एक्स 2 की वैल्यू कितनी होगी, एक्स 2 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इस x2 को इक्वल टू के इस साइड ले आए। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्लियर है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी वैल्यू मिली, एक तो x1 बराबर x2 और एक x1 बराबर माइनस x2। अब आप ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 तभी बनता है जब हम ये लेकर चले और लास्ट में हमें ये मिल जाए, लेकिन यहाँ पर हमें ये क्वांटिटी और मिल चुकी है एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, देखो आप डोमेन को डोमेन की हेल्प से देखो। अगर आप f1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2। और अगर आप f माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज अगेन 2। इसका मतलब f1 और f माइनस 1 आपस में क्या है, बराबर है। f1 किसके इक्वल आ गया, f माइनस 1 के इक्वल आ गया, लेकिन 1 और माइनस 1 आपस में बराबर नहीं है। यही तो आपने कहा था, कोई भी फंक्शन 1 to 1 कब नहीं बनता है, जब fx1 बराबर हो जाए fx2 के और ये x1 और x2 आपस में बराबर ना हो तो फंक्शन 1 to 1 नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, f माइनस 1 की वैल्यू भी कितनी आई, 2, यानी f1 और f माइनस 1 आपस में बराबर है, लेकिन इनके अंदर जो x1 और x2 है ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। ऐसा किस लिए हो पाया, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि z के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए इस डोमेन को चेंज करके हम नेचुरल नंबर को यहाँ पर ले आते, तब आप f माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि माइनस 1 तो नेचुरल नंबर के अंदर होता ही नहीं है। उस टाइम पर यह फंक्शन हमारा 1 to 1 बन जाता। क्लियर है बात। तो यहाँ पर डोमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अगर पावर इवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पावर इवन है तो इवन पावर माइनस को भी प्लस बना देती है, लेकिन माइनस वाली क्वांटिटी अपनी डोमेन के अंदर भी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे फंक्शन 1 to 1 नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों क्या है, z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, और फंक्शन आपको कैसे डिफाइन करवाया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन यहाँ पर पावर इवन आ चुकी है, तो हम देखते हैं क्या ये फंक्शन 1 to 1 बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो करने का तरीका क्या है, लेट f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के इक्वल है।
fx1 कितना है हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस x1 और fx2 कितना हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x2। इन दोनों को इक्वल टू के हम इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। एंड दूसरी चीज हमारे पास क्या है x1 माइनस x2, तो ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से x1 माइनस x2 ये कॉमन है, तो x1 माइनस x2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 1। अब अगेन यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो x1 इक्वल टू x2 और एक x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर हम x1 इक्वल टू fx2 लेकर चले और x1 बराबर x2 हमें मिल चुका है, मतलब दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट 1 to 1, ये फंक्शन भी हमारे पास 1 to 1 नहीं बन पाएगा। ठीक, अब हमने कल जो 5 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे उन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास f सच दैट r टू r fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। यहाँ पर डोमेन भी हमारा रियल नंबर, कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर और फंक्शन क्या है मॉड में है। मॉड फंक्शन को हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देता है। तो यहीं से बात पता चल रही है कि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मॉड 1 कितना होता है 1, और f-1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मॉड -1 भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर f1 किसके इक्वल है f-1 के इक्वल आ चुका है। तो क्या 1 और -1 आपस में बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। सो मॉड फंक्शन r से r पर 1 to 1 नहीं बन पाता है। लेकिन आप -1 तभी रख पाए जब इस डोमेन के अंदर माइनस की क्वांटिटी थी, ठीक है ना, तभी रख पाए। ऐसे ही अगर ये फंक्शन z से z पर डिफाइन होता तब भी ये फंक्शन 1 to 1 नहीं बन पाता, क्योंकि डोमेन के अंदर अब भी नेगेटिव क्वांटिटी है। लेकिन अगर ये फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन हो जाए fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, तो अब यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं और डिफरेंट पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज देगा। इसका मतलब अब यहाँ पर ये फंक्शन 1 to 1 बन जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों r से r है और फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके का है सिग्नम फंक्शन। इसको हम वन लाइन रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि क्यों ये 1 to 1 नहीं बन पाता है। तो हमारे पास ये रियल लाइन है, दिस वी हैव r, यहाँ पर मिड पर 0 होगा, इस तरफ 0 के इस तरफ हमेशा 0 से बड़े नंबर्स होंगे 1 2 3, और 0 से बड़े नंबर्स पर ये फंक्शन अपनी वैल्यू क्या देता है 1, और 0 से छोटे पर फंक्शन अपनी वैल्यू क्या देता है -1। 0 से छोटी क्वांटिटियां इस तरफ होंगी, इस तरफ वैल्यू क्या देगा -1। मतलब इस तरफ सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज है और हर जगह हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1। मींस अगर मैं f1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो भी 1 मिलेगा, f2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो भी 1 मिलेगा, f3 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो भी 1 मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान से देखो, क्या 1 और 2 आपस में बराबर हैं? 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 ही नहीं है, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन भी 1 to 1 नहीं बनता है। कब? जब उसका डोमेन r हो और कोडोमेन। खैर यहाँ पर मेन चीज जो है वो डोमेन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास f सच दैट r टू r fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ। क्या ये 1 to 1 फंक्शन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत क्या है कि f0 पर वैल्यू 0 देता है, f0.1 पर भी वैल्यू 0 देता है, f0.2 पर भी वैल्यू 0 देता है। कब तक ये अपनी वैल्यू 0 देता रहेगा? f0.9 तक ये अपनी वैल्यू 0 ही देता रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इतने सारे एलिमेंटों की केवल और केवल एक ही इमेज है। मतलब f0 की वैल्यू किसके इक्वल है? f0.1 के इक्वल है। लेकिन 0 और 0.1 आपस में बराबर नहीं है। 0 इज नॉट इक्वल टू 0.1, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1। फंक्शन की तरफ चलते हैं हम। f सच दैट r टू r fx इक्वल टू sin x या फिर cos x। यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, sin x या cos x। जितने भी ऊपर फंक्शन 1 to 1 नहीं बन पाए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, आपको वहां पर ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा डोमेन ले हम जहां पर सिग्नम फंक्शन 1 to 1 बन जाए, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 to 1 बन जाए, जहां पर मॉड्यूलस फंक्शन 1 to 1 बन जाए। सिमिलर आपको ये भी घर से होमवर्क है कि यहाँ पर भी आपको एक ऐसा डोमेन फाइंड आउट करना है। इस r की जगह ऐसा कौन सा डोमेन लूं कि sin x और cos x क्या बन जाए, आपस में 1 to 1 फंक्शन बन जाए।
फिलहाल हम साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं कि साइन और कॉस का ग्राफ कैसा होता है। अगर आप साइन का ग्राफ देखो तो साइन फंक्शन जो है कुछ इस तरीके का ग्राफ रखता है अपने पास, ठीक है ना। साइन, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। दिस वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव वाई एक्सिस। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एफ यहाँ पर 0 पर वैल्यू क्या है, 0 है। फिर साइन फंक्शन ने यहाँ पर कट कराया तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या मिलेगी फंक्शन की, 0। फिर यहाँ पर ग्राफ ने, कर्व ने एक्स एक्सिस को कट कराया, यहाँ पर भी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। जहां जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को काट रहा है वहां पर साइन एक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये कौन सी वैल्यूज है, ये पाई है। ये कौन सी वैल्यू है, ये 2 पाई है। फिर ये कौन सी वैल्यू है, ये 3 पाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन में पाई का मल्टीपल हमेशा क्या देता है, 0 देता है। मतलब साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एन कहां से आता है, एन इंटीजर से आता है। मतलब जैसे ही आप एन की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। फिर एन की जगह 1 पुट करोगे तो साइन पाई की वैल्यू भी 0। फिर एन की जगह 2 पुट करोगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0। इन सब पर वैल्यू 0 मिलती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो S0 मतलब साइन 0 किसके इक्वल है, साइन पाई के इक्वल है। दोनों की वैल्यू 0 है। लेकिन 0 और पाई आपस में इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पर 1 to 1 नहीं है। एक तरीका और होता है, लेकिन उसके लिए आपको हर फंक्शंस के ग्राफ बनाने आने चाहिए, ठीक है। एक तरीका क्या कहता है, एक तरीका ये कहता है कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। जहां तक आपका कर्व है, जहां तक आपका डोमेन है, वहां पर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी कर्व पे। अगर वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दे तो उस टाइम पर फंक्शन 1 to 1 नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बार यहाँ कट करा है, एक बार यहाँ कट कर दिया है, एक बार यहाँ कट कर दिया है, एक बार यहाँ कट कर दिया है। अगर आप एक्स एक्सिस को ही देखो तो एक बार यहाँ कट कराए कर्व को, एक बार यहाँ कट कराए कर्व को, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो एक से ज्यादा बार फंक्शन ने कर्व को कट कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं बन पाएगा। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ऐसा कौन सा डोमेन फाइंड आउट करोगे कि साइन फंक्शन 1 to 1 बन जाए। साइन फंक्शन क्या बन जाए, 1 to 1 बन जाए। आपके लिए हिंट ये है कि आपके सामने ये ग्राफ है, ये कर्व है, ठीक है ना। ये क्या है, कर्व है। आपको कर्व कुछ इस तरीके का साइन का डिजाइन करना है कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो तो वो कर्व को केवल एक पॉइंट पर कट करे, केवल एक पॉइंट पर कट करे। अगर आपने ऐसा कर्व इसका डिजाइन कर दिया साइन एक्स का, तो उस कर्व के अलोंग फंक्शन 1 to 1 बन जाएगा। तब आप चेक कर सकते हो कि वो डोमेन क्या मिल पाएगा। ना हो पाए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉस फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कॉस 0 पर वैल्यू 1 देता है और उसके बाद ये सेम साइन की तरह इसका ग्राफ होता है। अब यहाँ पर हमें अगेन दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को इसने एक बार यहाँ पर कट करा, एक बार यहाँ पर कट करा, एक बार यहाँ पे कट करेगा। तो इन पॉइंटों पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन अगेन 1 to 1 नहीं बन पाएगा। अब ये पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो कॉस में π/2 का ऑड मल्टीपल, कॉस में π/2 का ऑड मल्टीपल 0 देता है। मतलब f π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ पर f π/2 होगा ना, ये पॉइंट कौन सा है, π/2 है। उसके बाद यहाँ पर 0 पर वैल्यू क्या होती है, 1। उसके बाद ये वैल्यू कौन सी है, -1। कॉस अपनी वैल्यू -1 कहाँ पर देता है, पाई पर। तो ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये पाई है। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। देन उसके बाद ये कौन सा पॉइंट है, ये 3π/2 है। तो f 3π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल 0। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है, लेकिन π/2 इज नॉट इक्वल टू 3π/2। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। अगेन आपको यहाँ पर चेक करना है कि ऐसा कौन सा डोमेन, यहाँ तो दिख भी रहा है, ऐसा कौन सा डोमेन लिया जाए इस r की जगह पर कि कॉस फंक्शन 1 to 1 बन जाए। वो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद,